जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम भगवान कारंज नरसिम्हा देव के बारे में चर्चा करेंगे। इनकी लीला बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। थोड़ा सामने दिखेंगे नहीं दिखेंगे उस प्रकार की लीला है। इससे पहली वीडियोस में हम भगवान ज्वाला नरसिम्हा देव और गरुड़ देव की चर्चा कर चुके हैं। अहोबिल नरसिम्हा और प्रहलाद महाराज की कर चुके हैं। मालोल नरसिम्हा और षडगोपन जीयर की कर चुके हैं। और फिर क्रोड़ नरसिम्हा और भूमि देवी की चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में भगवान कारंज नरसिम्हा और उनके एक प्रिय भक्त, उनका नाम आपको गेस करना पड़ेगा। थोड़ा सोचिए। चलो हिंट दे देता हूं। ये ऐसे भक्त हैं भगवान के जो सारे दासों में सबसे श्रेष्ठ दास हैं। एक और हिंट दूं, ये ऐसे भगवान के भक्त हैं जिन्होंने अपना सीना फाड़ के भगवान का दर्शन करवा दिया था। अरे लगभग एक चलो पकड़ लिया, वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की। ये प्रिय भक्त हैं भगवान के। इनके बीच में और भगवान के बीच में एक खट्टी मीठी लीला हुई है। उसके बारे में सीधा घुसते हैं बिना कुछ इधर उधर की बातें किए। हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। उस समय पे उन्हें एक बहुत सुंदर वातावरण जैसा एक जंगल दिखा। हाँ, यह वातावरण कौन सा था? अहोबिलम क्षेत्र का था। ये तुरंत आकाश मार्ग से नीचे आते हैं, अहोबिलम धाम में जाते हैं और वहां बैठ के सोचते हैं कि यार इस वातावरण में तो भगवान राम का कीर्तन करना ही चाहिए। तो आइए हनुमान जी के साथ में भगवान राम का कीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब ऐसे हनुमान जी कीर्तन कर रहे थे, पूरे भाव विभोर होके आंखें बंद थी उनकी, कुछ और ध्यान में था ही नहीं। उस समय उनके कानों में आवाज आती है, प्रिय भक्त हनुमान, अरे आंखें तो खोलो, मैं तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूं, अब कितना इंतजार करवाओगे? अब हनुमान जी सोचते हैं अरे प्रभु राम आ गए, और तुरंत अपनी आंखें खोलते हैं, बोलते हैं अभी दंडवत करूंगा, खड़ा हो जाऊंगा और ऐसे साष्टांग मारूंगा, अष्टांग दंडवत करूंगा भगवान को। लेकिन आंख खोल के देखते हैं तो थोड़ा झटका लगता है उनको। बोले एक मिनट, आप कौन? हु आर यू? मैंने आपको तो नहीं बुलाया था, चलो चलो निकलो, मेरे को तो भगवान राम को बुलाना है। अब सामने कौन खड़े थे? नरसिम्हा देव खड़े थे। बोले अरे यार, मेरे में और राम में कोई अंतर नहीं है। मैं ही राम का अवतार लेता हूं, या यूं कह लो राम ही मेरा अवतार लेते हैं। हमें कोई अंतर नहीं है यार। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, कभी और चर्चा कर लेंगे। यह श्लोक है ब्रह्म संहिता से। मतलब इतना है कि राम, नरसिम्हा, वराह, कूर्म, परशुराम अलग अलग अवतार लिए हैं भगवान ने। सारे भगवान के ही अवतार हैं, कोई अंतर नहीं है इनमें। इतना ही हुआ। और लेकिन इन सब में श्रेष्ठ हैं भगवान कृष्ण। चलिए, तो अब क्या हुआ? भगवान नरसिम्हा देव को तो हनुमान जी ने रिजेक्ट कर दिया और बोले कि चलो चलो 9 2 11 हो लो यहां से, मेरे को तो राम जी के दर्शन करने हैं। और फिर आंख बंद करके फिर अपने कीर्तन में लग गए। चलो हनुमान जी के साथ में हम भी कीर्तन में लगते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। जब ऐसा कीर्तन कर रहे थे, फिर से अभी और मधुर आवाज में, तो अभी लग गया कि हाँ भगवान राम ही आए होंगे। ठीक है, तो और मधुर आवाज उनको सुनाई देती है, प्रिय भक्त हनुमान, अब भी आंख नहीं खोलोगे? अरे मैं ही तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। ट्रिक कर रहे हैं अपने नरसिम्हा देव। ठीक है, पहले बता देता हूं। हनुमान जी आंख खोलते हैं, बोले यार देखो फिर आप चीटिंग कर रहे हो यार, आई डोंट कॉल, नहीं, ये चीटिंग यहाँ पे मेरे साथ मत करो। मैंने आपको नहीं बुलाया ना, मैं तो अपने प्रभु श्री राम को बुलाया है, उनको ही भेजो। आप क्यों आ जा रहे हो बार बार? वो कहां इतने मधुर हैं, वो कहां इतने सौम्य हैं। अरे उनके हाथ में तो कोदंड है, यानी कि शारंग धनुष है। इतने सुंदर दिखते हैं हमारे भगवान, आप थोड़े डरावने भी हो। जब ये बात भगवान नरसिम्हा देव सुनते हैं, एक गाना गाने लगते होंगे मन में, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं डॉन, यानी कि मैं हूं राम। हनुमान जी को बता रहे हैं गाना गा के। हनुमान जी नहीं मान रहे। बोले ठीक है। भगवान नरसिम्हा देव कहते ठीक है, तुम्हें मनाने के लिए एक फाइनल चीज, मैं धनुष हाथ में पकड़ लेता हूं, मान जाओगे? बोलते हाँ, फिर मान जाऊंगा। तो अपने हाथ में भगवान नरसिम्हा देव धनुष पकड़ लेते हैं
तो कारंज नरसिम्हा देव की ये स्पेशलिटी है, अपने भक्त के लिए देखो क्या मधुर लीला कर रहे हैं ना। भगवान भी बड़े हैं और वो बोलते हैं ना कि बेटा नंबरी बाप 10 नंबरी, यहां पे वो चीज नहीं है, यहां पे है भक्त नंबरी, भगवान 10 नंबरी तो भक्त 100 नंबरी। अपनी बात पे मनवा ही लिया भगवान को। भगवान अपने भक्त की बातों पे रीझ जाते हैं, मतलब पागल हो जाएंगे, कुछ भी करने के लिए तैयार। तो नरसिम्हा देव भी ऐसे मान गए हनुमान जी के लिए। और भगवान ने एक हाथ में राइट हैंड ऊपर पकड़ा हुआ है चक्र, लेफ्ट हैंड ऊपर में पकड़ा हुआ है धनुष, लेफ्ट हैंड नीचे वाला जो है वो आशीर्वाद दे रहे हैं, राइट वाले से नहीं लेफ्ट वाले से दे रहे हैं। और ये हाथ भगवान का बोला जाता है अमृत कलश, अमृत हस्त, यानी कि इससे अमृत भी आता है और भक्तों को बहुत ही प्रिय आशीर्वाद मिलता है। राइट हैंड क्या कर रहा है फिर नीचे वाला, ये राइट हैंड ऐसे नहीं है, नीचे ऐसे है। इसका क्या मतलब हुआ, भगवान भगवद गीता का श्लोक बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सारे इधर उधर के जो पाखंड धर्म है वो सब कुछ छोड़ के केवल मेरी शरण लो। और भगवान नरसिम्हदेव खड़े नहीं है, पद्मासन में बैठे हुए हैं, बहुत ही मधुर दिखाई देते हैं। तो एक बार एक और कहानी बता देता हूं जल्दी जल्दी। एक बार क्या हुआ, भगवान के भक्तों में, वैष्णवों में और शिव जी के भक्तों में थोड़ा झगड़ा हो गया। ये बोलते हैं भगवान शिव ग्रेट हैं, ये बोलते हैं कि नहीं भगवान विष्णु ग्रेट हैं। अब ये चीज झगड़े को शांत कराने के लिए और सबको बताने के लिए कि मैं ही अवतार लेता हूं शिव जी का, यह साबित करने के लिए भगवान कारंज नरसिम्हा देव ने तीसरी आंख दिखाई सारे भक्तों को। उनके माथे पे तीसरी आंख भी है, स्पेशल है ये। तो जो ब्रह्म संहिता वाला श्लोक था ना, क्षीरम दधि विकार, तो वही बता रहे हैं कि भगवान विष्णु जो दूध के समान है और भगवान शिव ये दही के समान है। दोनों दूध के ही प्रोडक्ट हैं, कोई अंतर नहीं है। बस इतना सा अंतर है कि दूध दही बन सकता है, लेकिन जो दही है शिव जी हैं वो फिर से दूध या विष्णु नहीं बन सकते। इतना ही अंतर है दोनों में और कोई अंतर नहीं। अब जो शिव जी के भक्त थे वो बोले नहीं है तो केवल एक ही प्रूफ हुआ, हमें आपने यहाँ पे धनुष पकड़ा हुआ है, हमें त्रिशूल देखना है। भगवान बोलते यार इतनी डिमांड भी मत करो, यहाँ पे मैंने हनुमान जी के लिए धनुष पकड़ा हुआ है, मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा। चलो शिव जी का एक और प्रमाण देते हैं। अब शिव जी के गले में सर्प है, नाग है और वो एक ही फण वाला है। भगवान नरसिम्हदेव भगवान विष्णु के तो अनंत देव हैं, उनके तो काफी सारे सिर हैं अनंत देव के, अनेकों अनेक उनके मुख हैं। यहां पे भगवान नरसिम्हदेव कारंज नरसिम्हदेव के जो ऊपर जो शेष हैं, जो नाग हैं, उनका केवल एक ही मुख है, लाखों करोड़ों नहीं, वो एक ही मुख वाले हैं। इससे हमें पता चलता है कि भगवान इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों के लिए कितने अद्भुत दर्शन देते हैं। इसी मंदिर में हनुमान जी भी हैं, वो इस प्रकार से हाथ जोड़ के, भगवान उनके सामने हैं, यूं मान लो तो हनुमान जी यूं हैं और उनके सामने नरसिम्हदेव कारंज नरसिम्हदेव हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर ही आपको शंख और चक्र भी दिखाई देंगे, ध्यान से देखना पड़ेगा, जब नोटिस करोगे तभी दिखाई देगा। इसी मंदिर के परिसर में गरुड़ देव भी हैं। पहले गरुड़ देव का वो वहां पे कोई विग्रह नहीं था, बाद में आचार्यों ने और भक्तों ने मिलकर गरुड़ देव की वहां पे स्थापना की है। चलो जाने से पहले एक और छोटी सी कहानी कारंज नरसिम्हदेव के बारे में। गोबिलन नाम के एक ऋषि थे। ये किसी तरीके से इन्होंने दुर्वासा मुनि के प्रति थोड़ा अपराध कर दिया, और दुर्वासा मुनि के बारे में आप लोगों को तो पता ही है, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पे गोबिल ऋषि के ऊपर गुस्सा आके दुर्वासा मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि आप एकदम मंद बुद्धि हो जाओ। तो जो भी गोबिल ऋषि का ज्ञान था, वेद शास्त्र के बारे में समझा हुआ था, वो सारा का सारा नष्ट हो गया। भक्त लोग समझ गए कि हाँ अभी ये भक्ति अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से क्या करें, इनको भेज दिया अहोबिलम क्षेत्र में। यहां पे आके ये कारंज नरसिम्हदेव के सामने बैठ के भगवान की प्रार्थना करने लगे। उनका गान, उनका तप, जो भी इनको सिखाया गया भक्तों ने, उस प्रकार से भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। भगवान कारंज नरसिम्हदेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, गोबिल ऋषि को आशीर्वाद देते हैं, उनका सारा ज्ञान वापिस आ जाता है, तप जप भक्ति सब कुछ सीख जाते हैं और भगवान की उपासना और भक्ति करने लगते हैं बड़े आनंद से। लेकिन अब सवाल आता होगा ना मन में भक्तों कि इनका नाम कारंज क्यों पड़ा? या तो हनुमान नरसिम्हदेव होना था, या शिवजी नरसिम्हदेव होना था, या गोबिल के साथ में गोबिल नरसिम्हा होना था। ये कारंज नरसिम्हा क्यों हुआ? तो थोड़ा स्पेशल रखने के लिए भगवान ने बोला क्योंकि ये सारी की सारी लीलाएं एक पेड़ के नीचे हुई थी और उस पेड़ का नाम है कारंज। इस वजह से भगवान ने बोला कि ये तीनों की तीनों लीलाएं
इस पेड़ के साथ में हुई है, ये साक्षी है, इसके लिए मेरा नाम कारंज नरसिम्हा। वैसे अगर आप ब्रह्मांड पुराण पढ़ेंगे तो भगवान को कारंज नरसिम्हा भी कहा जाता है और शारंग नरसिम्हा भी कहा जाता है। शारंग वही धनुष है, धनुष का नाम है बाकायदा, ठीक है। जैसे कि भगवान के चक्र का नाम है सुदर्शन, शंख का नाम है पंचजन्य, उसी प्रकार से ये धनुष का नाम है शारंग। तो शारंग नरसिम्हा या कारंज नरसिम्हा। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं। आप सबसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात करने की प्रयास करेंगे और अगली वीडियो में हम भगवान भार्गव नरसिम्हा देव के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप भगवान के नामों का जप कीजिए, उनकी कथा का श्रवण कीजिए, लोगों को कथा के बारे में सुनाइए और मेरे जैसे जो मंद बुद्धि हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम भी अपनी भक्ति अच्छे से ज्ञान से कर सकें। श्री कारंज नरसिम्हदेव भगवान की जय। अहोबिलम क्षेत्र धाम की जय। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी।